और हमारे साथ हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा भी जुड़ गए हैं। भास्कर, इस वक्त वहां पर बहुत ही दुखद क्षण है, क्योंकि पिता के लिए अपने बेटी की बॉडी को शिनाख्त करना शायद इससे बड़ा दुख हो नहीं सकता है। क्या हो रहा है आगे अब? देखिए, बॉडी को इस एम्बुलेंस में ले लिया गया है और यहां से उसको एम्स ले जाया जाएगा, एम्स ऋषिकेश ले जाएगा। पुलिस अधिकारी अभी बात कर, तो आप देख पा रहे हैं और बात ही हो रही है। सर ऑफिशियली कंफर्म हो गया है, फादर ने कंफर्म किया है। सर उन्होंने इंश्योर कर दिया कि बॉडी उन्हीं की बेटी और बहन की है। अब इसमें इतनी बार बाइट का क्या मतलब है? प्लीज अब आगे की प्रोसेस होगी। हाँ, उनका पंचायत पोस्टमार्टम पंचायत। तो भास्कर, आपने जो सवाल पूछा, क्या उसमें बता रहे हैं कि बॉडी को पहचान लिया गया उनके पिता की ओर से, भाई की ओर से? भास्कर, आवाज आ रही है आपको? फिर से एक बार कोशिश करेंगे भास्कर से बात करने की, क्योंकि भास्कर हमारे जो संवाददाता है इस वक्त मौजूद है जहां से बॉडी रिकवर की गई है, और उस वक्त मौजूद थे जब अंकिता के पिता और भाई वहां पहुंचे थे। और जो खबर यह है कि शायद पिता और भाई ने बॉडी को पहचान लिया है, और 18-19 सितंबर की रात से लगातार अंकिता लापता थी, और इतने वक्त बाद आप समझ सकते हैं कि करीब हफ्ता भर भी हो चुका है। हफ्ते भर बाद अंकिता की बॉडी की यहाँ पर जो तलाश थी वो पूरी होती है। बॉडी को निकाला गया, बॉडी को पहचाना गया है। अब आगे से ऋषिकेश एम्स में भेजा गया, जहां पर बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी, लेकिन शायद ये बहुत दुखद घड़ी थी उनके पिता के लिए। अब देखिए किस तरह से लगातार कोशिश की जाती रही और आखिरकार ये बॉडी इस नहर से रिकवर की गई। तो ये तस्वीरें ऋषिकेश के चीला नहर की तस्वीरें, जहां पर लड़की का शव मिला। भास्कर हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर, अब क्या अपडेट है? देखिए, शिनाख्त कर ली गई है बॉडी की। बिल्कुल, देखिए 8:30 बजे करीब में एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे पहुंची थी और महज 5 मिनट के अंदर में बॉडी को रिकवर कर लिया गया। उससे पहले उस नहर के पानी को बंद कर दिया गया था। अभी आप देख सकते हैं एडिशनल एसपी जो है खुद वो एम्बुलेंस के साथ साथ जा रहे हैं, और यहाँ से अंकिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स ले जाया जा रहा है। ये वो एसडीआरएफ की टीम है, ये वो गाड़ी है जिसपे एसडीआरएफ की टीम आई थी। एक बोट के साथ ये लोग पहुंचे थे। ये वो टीम मेंबर्स हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कितना वक्त लगा आप लोगों को शिनाख्त करने में? साहब से बात कर लो। सर, कितनी देर लगी आप लोगों को ढूंढने में? साहब से बात करो। कौन बात करेंगे? ठीक है सर, कितनी देर लगी आप लोगों को डेड बॉडी रिकवर करने में? तो कल पता चला कि शक के बिहार पे कि जो नहर में है, तो कल भी हमने सर्च किया था, पानी अधिक बढ़ा था। आज थोड़ा प्रशासन ने पानी कुछ कम किया था, तो आज सुबह से हम यहाँ पे सर्च कर रहे थे, तभी हमें एक शव दिखाई दिया, तो हमने उसको रिकवर किया। आप लोगों को कुछ पहचान पहले बताई गई थी कि किस ड्रेस में है या किस तरह से? पहले देख के, सबसे पहले आपने देखा था, कैसे आप लोगों को क्या अंदाजा लगा? जी, हमें पहले फोटो दिखाई गई थी कल कि जीन्स और टॉप पहना है, तो हमें उस पे कि महिला का शव मिला है, तो हमने रिकवर जैसे ही हमें पता लगा कि महिला है, तो हमें पहले अंदाजा नहीं था कि उसी का ही है, उनका पुराना है। लेकिन रिकवर करने के बाद जब परिजन आए तो उन्होंने ये घोषित करा कि हाँ वही है। ठीक है, ये वो एसडीआरएफ की टीम है जिन्होंने महज 5 से 10 मिनट की मेहनत पे अंकिता की डेड बॉडी को निकाल लिया था। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, वो एरिया देख सकते हैं इस नहर का बिल्कुल दूसरी तरफ, वहां पे वो डेड बॉडी थी, और एक बोट के जरिए 6 लोगों की एसडीआरएफ की टीम इसी बोट के जरिए वहां पे पहुंची थी, और महज 5 मिनट के अंदर में बॉडी को वहां से रिकवर किया और बाहर लेके आ गए। जो एसडीआरएफ की टीम थी और पुलिस पर्सनल जो यहाँ पे मौजूद थे, उनको पहले से ही पता था कि ये अंकिता की डेड बॉडी है, लेकिन आधिकारिक रूप से पुष्टि फैमिली वाले करे उसका इंतजार किया जा रहा था। इस बात की जानकारी जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उनको दी गई। फिर उसके बाद एडिशनल एसपी के साथ अंकिता के फादर और ब्रदर आए, उनको तकरीबन 10 मिनट का वक्त लगा। आराम से उन्होंने शिनाख्त की, कपड़े देखे और नाखून देखा उन्होंने, और इन सब पहचान के बाद उन्होंने ये तय किया कि हाँ ये अंकिता की डेड बॉडी है, और फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी को यहां से ले जाया गया है ऋषिकेश एम्स में। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा सबूत जो मिला है, वो जो मुख्य आरोपी है उसके कहने पे, मुख्य आरोपी ने ये कहा था कि इस नहर में हमने अंकिता को धक्का दे दिया था। इस नहर की अगर बात करें तो अगर कोई भी यहां से अगर 10 किलोमीटर दूर भी अगर इस नहर में गिर जाता है तो उसकी डेड बॉडी स्वाभाविक रूप से यहीं पे चिल्ला में जो पावर
पावर हाउस है उसी पे आके अटकती है और उसकी वजह ये है, सामने आप ये लोहे की जालियां देख सकते हैं, ये किसी भी तरह की ऑब्जेक्ट को इससे आगे नहीं जाने दिया जाता है और यहीं पे अटक गया था। हालांकि फोर्स बहुत होने की वजह से बॉडी ऊपर नहीं आ रही थी। आज सुबह में प्रशासन के आदेश के बाद इस नहर में पानी बंद कर दिया गया, वाटर लेवल डिक्रीज हुआ और पानी का फोर्स बहुत कम हुआ। उसके बाद वो शव तैरते हुए इस नहर की दूसरी तरफ पहुंचा और एसडीआरएफ की टीम यहां पे पहुंची। महज 5 से 10 मिनट के अंदर में बॉडी को रिकवर कर लिया। वो लोग पहले से ही इस बात को लेके कंफर्म थे कि ये अंकिता की डेड बॉडी है, लेकिन घर वाले का इंतजार किया जा रहा था। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ घर वाले यहां पे स्पॉट पे पहुंचे और उसके बाद ये आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी गई कि ये अंकिता की डेड बॉडी है। अच्छा भास्कर, अब जो बॉडी को आगे ले जाया जा रहा है तो क्या आगे की कार्रवाई क्या होने जा रही है, क्योंकि ऋषिकेश एम्स में अब क्या होगा? देखिए, पोस्टमार्टम होगा ऋषिकेश एम्स में और जो आरोप लग रहे थे और कई तरह के आरोप जो दूसरे शहर के लोग भी आप लगा रहे हैं कि क्या इस मामले में दुष्कर्म भी था या सिर्फ एक लड़ाई की वजह से नहर में धक्का दे दिया गया, ये तमाम तरह की जांच पड़ताल अभी होनी है। डेड बॉडी रिकवर हो गई है, फिर से अब पूछताछ होनी है तीनों आरोपियों से। उसके बाद और इस मामले में खुलासा होगा कि आखिर मोटिव क्या था, किस वजह से अंकिता की हत्या की गई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन, अब ये एक उनके सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे इस पूरे मामले को शांत किया जाए। अभी भी जो ऋषिकेश में पुलिस स्टेशन के सामने सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं और वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि प्रशासन के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई तो हुई, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं है। पूरी तरह से वो जब तक रिजॉर्ट को जमींदोज नहीं करते हैं प्रदर्शन चलता रहेगा और बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फांसी की सजा नहीं मिलती है तो ये हमारा आंदोलन बेकार जाएगा। लिहाजा इस तरह से आंदोलन हम करते रहेंगे और चलेगा। लेकिन भास्कर, 18-19 तारीख से यानी 18-19 सितंबर से लगातार अंकिता की तलाश की जाती रही और जब इस बारे में पता लगा तो कितना वक्त मतलब लग गया एसडीआरएफ की टीम को, क्योंकि आज ऐसा तो नहीं है कि आज ही जाके पता लगा, पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे होंगे ये तलाश करने की। तो ये पूरा सर्च ऑपरेशन कितने दिन तक चला इस इलाके में, इस नहर में? जरा नहर भी दिखाइएगा इलाका और उसके बाद बताइएगा। और देखिए इस नहर में सर्च ऑपरेशन पहले नहीं चला था, सतही तौर पे इसको देख लिया गया था। इस नहर के बारे में बता दूं, इसकी फीट तकरीबन 70 फीट है। अगर कोई इसमें गलती से भी गिर जाता है तो कोई अता पता तब तक नहीं लगता है जब तक पानी बंद नहीं कर दिया जाए। कुछ ही महीनों पहले की बात है कि एक कार इसमें गिर गई थी, वो आज तक पता नहीं चला है। तो लिहाजा पुलिस प्रशासन के द्वारा जब तक पानी को रोकने का प्रबंध नहीं किया जाएगा, डेड बॉडी यहां से नहीं मिलेगी, ये पहले से ही पता था। जब मुख्य आरोपी से पूछताछ की गई उसके बाद उसने बताया कि नहर में फेंका, वो लोकेशन बताया, यहां से तकरीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी है, वहां पे अंकिता को नहर में फेंक दिया था, ये बताया गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ टीम को यह अंदाजा था कि डेड बॉडी अगर वहां से आएगी तो यहीं पे रुक सकती है और कहीं पे भी नहीं। पानी का फोर्स इतना ज्यादा होता है और बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है यहां पे, तो लिहाजा जहां अंकिता को इस नहर में धकेला गया या फेंका गया, उसके बाद सिर्फ यही एक स्पॉट ऐसा है जहां पे आके डेड बॉडी रुक सकती है। ये अंदाजा एसडीआरएफ को भी था और पुलिस प्रशासन को भी था। लिहाजा सबसे पहले आज सुबह में, कल देर रात एक तरफ ये काम हो रहा था कि उसके रिजॉर्ट को तोड़ा गया, वहां पे बुलडोजर चला और आज सुबह में सबसे पहले इस नहर का पानी बंद किया गया। पानी बंद होने के बाद, वाटर लेवल कम होने के बाद यहां फोर्स कम हुआ, नहीं तो इतना फोर्स में यहां पे पानी आता है कि अगर कुछ बह के अगर साथ में आ गया तो वो बाहर नहीं आ सकता। उस जाली में, आप सामने लोहे की जो जालियां देख सकते हैं, उस जाली में अटकी हुई रहती है और जब पानी बंद कर दिया जाता है तो फिर वो चीज, वो ऑब्जेक्ट ऊपर आता है। इस लिहाज से सुबह सुबह एसडीआरएफ की टीम पहुंची, उनके साथ हम लोग यहां पे पहुंचे थे और हमारे सामने में ही वो 5 से 6 लोगों की टीम एक वोट के जरिए इस नहर में गए और महज 5 मिनट के अंदर में उन्होंने डिस्कवर कर लिया। जो गार्ड थे वो पहले से ही बता दिया उन्होंने कि दूसरी तरफ डेड बॉडी है, जो बाहर से क्लियरली विजिबल था, जो हम भी देख पा रहे थे। सिर्फ ये तस्दीक नहीं की जा सकती थी कि ये अंकिता की डेड बॉडी है। एक बार जब फैमिली वाले आए उसके बाद जाके ये तस्दीक हुआ। एसडीआरएफ की टीम पहले से ही, उनको पता था, जो फोटोग्राफ्स उनको दिया गया था उस हिसाब से वो लोग मान के बैठे थे कि अंकिता की डेड बॉडी है। और इसके साथ साथ उनका ये कहना कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक डेड बॉडी मिलती है और एक मिल सकती है, कई डेड बॉडी हो सकती है। कई लोगों की यहाँ पे इस नहर में गिरने से मौत होती है और उसकी डेड बॉडी बहुत आसानी से नहीं मिल पाती है।
इस तो अंकिता का जो गुमशुदा थी उसके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो सुबह हमें एक महिला का शव यहाँ पे मिला, तो जिसको निकाला गया और जिसके शिनाख्त के लिए परिजन यहाँ पे आए थे। तो परिजनों द्वारा बताया गया है कि वो अंकिता का ही शव है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन तो हो ही गया। डेड बॉडी को फिलहाल एम्स ले गए हैं, पोस्टमार्टम किया जाएगा और जिला पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा। आपका नाम? मैं इंस्पेक्टर कविंदर सजवाण। यहाँ पे पूरे 24 घंटे मेहनत करके भास्कर, अभी हम तो सुन रहे थे, लेकिन बॉडी को कितना वक्त लग गया? क्या 5 से 6 दिन या फिर 7 दिन बाद ये बॉडी रिकवर हो रही है? और देखिए, इसके पीछे पुलिस का ये तर्क है कि पुलिस के पास ये शिकायत 3 दिन बाद पहुंची थी और उन्होंने 24 घंटे के अंदर में जो आरोपी था उनको पकड़ लिया था। पुलिस का ये कहना था कि तहसील स्तर पे ये शिकायत की गई थी और पुलिस को ये जानकारी लक्ष्मण झूला थाने में ये जानकारी चौथे दिन आई थी। लिहाजा जो जांच पड़ताल इस मामले में शुरू हुई वो चौथे दिन से शुरू हुई और उससे पहले तहसील स्तर पे इसकी जानकारी ली जा रही थी, लड़की की तलाश की जा रही थी और इसमें कार्रवाई भी हुई है लापरवाही के हिसाब से। और अब इसमें पुलिस के द्वारा यह कहा जा रहा है कि उनको जैसे ही जानकारी मिली थी 24 घंटे के अंदर में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और उन्हीं से पूछताछ के दौरान पुलिस को यह जानकारी मिली कि अंकिता को इसी नहर में फेंक दिया गया था। और जैसे ये क्लियर हो गया कि इस नहर में फेंक दिया गया था, पुलिस प्रशासन को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई स्ट्रैटेजी बनाने में कि किस तरह से हम अंकिता की डेड बॉडी को ढूंढे। आप अंदाजा लगाइए, मैं सुबह सुबह एसडीआरएफ की टीम के साथ आ रहा था, महज 7 से 8 लोगों की उनकी टीम थी। एक गाड़ी में वो आए, सीधे इसी जगह पे उनकी गाड़ी रुकी, नाव यहां से गाड़ी से उतारा और नाव लेके नीचे इस नहर में उतरे और 5 मिनट के अंदर में डेड बॉडी उनको मिल गई और लेके बाहर आ गए। सिर्फ इंतजार किया जा रहा था तस्दीक का। तो पुलिस प्रशासन को जैसे ही ये जानकारी मिल गई कि उसको नहर में और किस पॉइंट पे फेंका गया था, तो उसके बाद दिक्कत नहीं हुई, बहुत जल्दी ये सब कुछ हो गया। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी था कि क्या ये सही में हुआ है। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि इस नहर में कई ऐसी दुर्घटना हुई है, कई लोगों की मौत हुई है, तो एक प्रशासन को यह डर था कि कहीं ये दूसरी डेड बॉडी ना हो। लेकिन एसडीआरएफ की टीम ने जो ये देखा था कि बॉडी की कंडीशन, उससे ये लग रहा था कि बहुत पुरानी नहीं है, 6-7 दिन पुरानी डेड बॉडी हो सकती है। जो हुलिया बताया गया था उसी तरह से जीन्स में है, लड़की है, इस लिहाज से ये लोग मान के चल रहे थे कि अंकिता भंडारी की डेड बॉडी है। लेकिन घर वालों ने उसको कंफर्म किया, उसके बाद यहां से आगे की प्रक्रिया शुरू हुई और आधे घंटे के अंदर में जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे उनको जानकारी दी गई। जो एडिशनल एसपी हैं वो खुद यहां पे मौके पे पहुंचे थे और वो साथ में अपने अंकिता के पिता और भाई को लेके आए थे। 10 से 15 मिनट का वक्त लगा उन लोगों को पहचान करने में कि कारण जो शव था उसकी स्थिति बहुत खराब थी, फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते थे वो लोग। नोज पिन, कपड़े और इस तरह की 2-3 चीजों को देख के उन्होंने ये तय किया कि हाँ ये वही है। इसके साथ साथ पुलिस पर्सनल और एसडीआरएफ की जो टीम की पहचान कर ली गई है, आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सवाल बस यही है कि आखिर अभी कितना समय लगेगा अंकिता को इंसाफ मिलने में? देखिए, सबसे पहले अब पुलिस को ये क्लियर करना है कि इसके पीछे मोटिव क्या है। अलग अलग थ्योरी चल रही है। ये भी कहा जा रहा है पुलिस सूत्रों के द्वारा कि अंकिता जो आरोपी हैं तीनों, इनके साथ घूमने गई थी, वहां पे कुछ लड़ाई हुई, फिर उसके बाद धक्का दे दिया, फिर कुछ और भी बात बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उसका जो रिजॉर्ट है वो एक अय्यासी का अड्डा था, किसी तरह से अंकिता को भी उसमें धकेलने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो अभी क्लियर नहीं है मोटिव। पुलिस को अब मोटिव क्लियर करना है। डेड बॉडी रिकवर हो गई है, जहां स्पॉट बताया था वहां से पुलिस ने एक तरह से उस ट्रेल को फॉलो किया और यहां पे डेड बॉडी मिली। बिल्कुल, पुलिस के पास अब समय है कि ये तय करे कि ये मोटिव क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। देखिए, पुलिस के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत थी इस पूरे केस में वो थी कि आखिरकार डेड बॉडी कहां पर है, क्योंकि अंकिता का होना या अंकिता की बॉडी का मिलना बहुत जरूरी था, तभी आप कोर्ट में इस केस को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो पहली चीज तो उन्होंने कर ली कि जो इसमें आरोपी है उनकी निशानदेही पर बॉडी रिकवर हो गई है। अब मोटिव और बाकी चीजें सामने आ सकती है। अब इस केस में बहुत तेजी से काम हो सकता है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बहुत ही दुखद तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अंकिता के पिता हैं, भाई हैं। जिस वक्त आज सुबह अंकिता की बॉडी रिकवर हुई उसके बाद घर को इतला दी गई, घर वालों को, वहां पर उनके पिता, उनके भाई पहुंचे
वही। उन्होंने कुछ वक्त लिया, बॉडी को देखा, जिसके बाद देख सकते हैं कि हमारे संवाददाता भास्कर जब उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कुछ बोल तो नहीं पाए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हामी भरी उससे क्लियर हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।